तो अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ऑलरेडी आपको पता है कि आपका जो पोर्शन है उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब एक जो ग्राफ बनेगा हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच में, आप कह सकते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, और जो दूसरा होगा वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब कि जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो क्या होगा, वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये ऑलरेडी आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड से। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही क्यों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्यों नहीं। तो आप यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉटिंग में डायरेक्शन को छोड़ दे रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्शन को छोड़ देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम चीज़ हो जाती हैं। तो और यहाँ पे सिर्फ हम स्पीड नहीं, हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम जो ग्राफ प्लॉट करें डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों डिस्टेंस ही, क्यों सिर्फ स्पीड ही, वेलोसिटी क्यों नहीं। ठीक है, उसके बाद से जो सेकेंड हम पढ़ेंगे वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब जो ग्राफ हमारा प्लॉट होगा वो 2 क्वांटिटीज़ के बीच में प्लॉट होगा, एक तो हमारा वेलोसिटी होगा और दूसरा टाइम होगा। वेलोसिटी की जगह स्पीड भी हो सकता है, और इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे और एज वेल एज डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, जो आपका पहला है वो है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेंगे। मान लीजिए आपको एक डाटा दे रखा है जिसमें टाइम और डिस्टेंस, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो 100 मीटर में किसी ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले 200 मिनट में उसने 20 मीटर, और 300 मिनट में उसने 30 मीटर, और 400 मिनट में उसने 40 मीटर, ऐसा कोई डाटा दे रखा है। अगर हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करना चाहेंगे तो आपको पता है कि वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम टाइम को। ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ करना आप पहले मैथ्स में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। आप एक क्वेश्चन हमसे कह सकते हैं कि मैम टाइम को ही हम एक्स एक्सिस पे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज एक्स एक्सिस पे हमेशा वो क्वांटिटीज रिप्रेजेंट की जाती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ टाइम इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस से। ठीक है, डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ना कि टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं, अगर हम प्लॉट करना स्टार्ट करें तो यू ऑलरेडी नोइंग कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ये ज़्यादा एग्जैक्ट आएगा। हम ऐसे ऐसे पॉइंट को मैच कराएंगे और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने की बात है, अगर आप यहाँ देखो तो जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, 100 मिनट का है, देख सकते हैं आप, दैट इज 100 है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस भी कवर है हर 100 मिनट में वो क्या है, 10 मीटर है। इट मीन्स इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो तो वो कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ऑलरेडी आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आएगा, वो आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो इंक्लाइंड होगा किससे, एक्स एक्सिस से। ठीक है, अब अगर इस ग्राफ से आपको स्पीड को कैलकुलेट करना हो या वेलोसिटी, स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको इस लाइन पे एक कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। आप कोई भी ले लीजिए, हम इतना छोटा ट्राइंगल भी ले सकते हैं या हम इतना बड़ा ट्राइंगल भी ले सकते हैं, दिस इज नो डिफरेंस। आप अपने डिजायरेबल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को इस पे ले सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि हमने एक ट्राइंगल ले लिया जिसको हमने नाम दिया ओ ए बी। ठीक है, अब अगर आप देखें कि ये ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, अगर हम ए बी की वैल्यू निकाले तो 40 माइनस 0 दैट इज 40, मतलब ये चेंज इन डिस्टेंस है। और उसके बाद से अगर हम टाइम को देखें तो ओ बी की लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब अगर हम ए बी अपॉन ओ बी कर दें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, मतलब हमको स्पीड मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर इस ग्राफ से आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस आप ऐसे आपको जो ग्राफ मिलेगा उस पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर सकते हैं।
राइट एंगल ट्राइंगल आप जितना छोटा या जितना बड़ा लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद हमको करना क्या है, हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देना है। क्लियर है? दिस विल बी गिव्स व्हाट, दिस विल गिव यू स्पीड। ठीक है, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में कर रहे हैं तो ये आपको वेलोसिटी देगा। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, क्या करेंगे हम स्पीड निकालने के लिए, हम सिर्फ इस लाइन पे क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिस लेंथ का, जिस साइज का हम चाहते हैं वो। अगर हम इतना छोटा ट्रायंगल भी लेते तो भी क्या होता है, जब आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो वो सेम वैल्यू देगा आपको। आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पास ग्राफ पेपर होगा। इस पे ये करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे ट्राई जरूर करिएगा कि हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेके परपेंडिकुलर अपॉन बेस किए और जब छोटा ट्रायंगल लेके परपेंडिकुलर अपॉन बेस किए तो क्या वैल्यू सेम आ रही है? डेफिनेटली आएंगी अगर आप एक्यूरेटली कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूनिफॉर्म मोशन तो हो गया। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ कैसा आएगा? इसके बाद मान लीजिए आपको कोई एक डाटा दे रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट ने 100 मिनट में 5 मीटर कंप्लीट किया है, फिर 200 मिनट में 15 मीटर, 300 में 20 मीटर और 400 में 30 मीटर सॉरी। ठीक है, अब सेम चीज़ है, आपको पता है डिस्टेंस जाएगा वाई एक्सिस पे और टाइम आएगा एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि आप देखो टाइम इंटरवल, हर टाइम इंटरवल क्या है, 100 मिनट का है, बट डिस्टेंस कितना, पहले 100 मिनट में इसने कवर किया कितना। एक और चीज, यहाँ हम मानते हैं कि इनिशियली जब टाइम 0 होगा तो डिस्टेंस भी 0 होगा, क्योंकि जब हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं तो ये रेस्ट पे होगा, मतलब इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, इसलिए हम इसको ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक ऐसा भी केस आएगा जहाँ ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर कहीं और से स्टार्ट होगा, वो भी हम बाद में बात करेंगे। अभी इसने पहले 100 मिनट में क्या कवर किया है, इसने पहले 100 मिनट में क्या किया, 5 मीटर किया है। दूसरे में आप देखो पहले 100 में 15 मीटर किया, दूसरे में 5 किया, तीसरे में 10 किया। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया। इट मीन्स कि ये कौन सा मोशन है, ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, इट मीन्स कि ये कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये डिस्टेंस सेम हो बट टाइम इंटरवल चेंज हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि टाइम इंटरवल भी अलग अलग हो और उसमें कवर किया गया डिस्टेंस भी अलग अलग हो। वो आपने डेफिनेशन में लिखा है तो उसको फिर से रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक सिंपल सा केस लेते हैं कि ड्रॉ कैसे करेंगे, फिर वही चीज़ें करेंगे। आपने 100 मिनट में 0 पे तो 0 होगा। अब 100 मिनट में इसने कवर क्या किया, 5 किया है, तो यहाँ पे समवेयर ये लाई करेगा। ठीक है, 200 में इसने 15 किया है तो ये यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद से इसने 300 में 20 किया है तो ये समवेयर यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से इसने 30 किया है 400 पे तो ये यहाँ पे जाएगा। अब आप ग्राफ देखो तो दिस इज नॉट लीनियर, आपको एक कर्व दिख रहा है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, दैट इज कर्व। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, कर्व आएगा। आपने सबसे कॉमन जो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ आता है वो ऐसा आता है। ठीक है, अब इसमें भी आप देखो इस पॉइंट पे अगर आप ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे ड्रॉ हुआ होगा तभी तो ये पॉइंट मिले होंगे ना। ठीक है, हर टाइम इंटरवल में क्या होगा, डिस्टेंस अलग अलग कवर हुआ होगा, या हर जो टाइम इंटरवल होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म के केस में जो हमारा ग्राफ आएगा वो कर्व्ड आएगा, मतलब वो लीनियर नहीं होगा। अब इस केस में हम डिस्टेंस वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नॉर्मली इस केस में वेलोसिटी फाइंड करना किया जा सकता है बट आपके पोर्शन में अभी नहीं है। हायर क्लासेस में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको कर्व का स्लोप निकालना सिखाया जाएगा, अभी नहीं, क्योंकि हम यहाँ इसलिए नहीं करेंगे। आप देखो हर पॉइंट में क्या होगा, स्पीड जो है वो अलग अलग आएगा, तो ये अभी आपके पोर्शन की बाहर की चीज़ है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि स्पीड कितनी होगी। अभी आपके पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपसे पूछ सकता है कि ग्राफ देख के आप स्पीड को फाइंड आउट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है वो नेक्स्ट जो है आपका वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो हम इसमें पहला केस लेंगे कि मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। इट मीन्स कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। और यहाँ पे आपको एक डाटा दिया रखा है कि मान लीजिए किसी व्हीकल की या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब जीरो होगा तो ऑब्वियसली टाइम जब जीरो है तो वो रेस्ट पे होगा। इट मीन्स कि वो मोशन में नहीं है। 10 मिनट में इसकी वेलोसिटी 40 है, 20 मिनट में इसकी वेलोसिटी 40 है, 35 मिनट में भी इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है। मतलब टाइम भले चेंज हो रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज नहीं हो रही है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो 10 मीटर में क्या है, यहाँ पे होगा 40, 20 में भी 40 होगा, 35 में भी क्या होगा 40, और अगर 100 ऑन होगा तो ये एक्सटेंड होता जाएगा। मतलब अगर आप ये सारे मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और वो भी क्या स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा ग्राफ कहीं भी देखने को मिल जाए तो आप वहाँ पे क्लियरली अपने आप समझ जाना कि इसमें क्या है, इस टाइप के ग्राफ में मतलब कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आप देखो कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज हुए ही नहीं, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हुए इसका मतलब कि वहाँ एक्सेलरेशन डेवलप ही नहीं हुआ। दूसरी चीज आते हैं कि व्हाट अबाउट डिस्टेंस, अगर फाइंड आउट करना है तो जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये जो लाइन आपको मिलेगी मोशन की, इसके अंडर में कितना एरिया कवर हुआ वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जहां ये लाइन एंड हो रही है, ठीक है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये लाइन इस ग्राफ का ये एरिया कवर कर रही है, ठीक है। और अगर आप देखो हमने इसको नाम दे दिया, मान लीजिए ओ ए बी सी, ओके। तो आपको ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, या ठीक है रेक्टेंगल। अब आप देखो, अगर आप देखो तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी हो जाएगा, ओ ए बी सी, ठीक है। इस लाइन ने जो इस ग्राफ का एरिया कवर किया वो ये किया, और ये एरिया बराबर होगा इस ओ ए बी सी ने जितना एरिया कवर किया, और वो क्या हो जाएगा, आप देखो क्या होगा, ऑब्वियसली लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो ये हो जाएगा आपका ओसी इंटू बीसी। अब आप अगर ओसी को देखो तो क्या है, ये टाइम है ना, और बीसी क्या है, वो वेलोसिटी है। और टाइम इनटू वेलोसिटी आपको डिस्टेंस देता है ना फॉर्मूले से, ठीक है। तो आपको जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, आप ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखेंगे ये लाइन इस ग्राफ का एरिया कितना कवर कर रहा है, और फिर आप जो भी शेप बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो हम उसका एरिया का फार्मूला हमको पता होता है, हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हुई तो वो वेरिएबल हो रही है, चेंज हो रही है, तो वहां भी दो टाइप के चेंजेस हो सकते हैं। एक तो आपका चेंज होगा कौन सा, बताइए कौन सा चेंज। तो दो टाइप के चेंजेस हो सकते हैं, या तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो, या तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली अगर चेंज होगा तो आप ये चीज दिमाग में बैठा के रखिए कि यूनिफॉर्मली चेंज का मतलब कि हमारा जो ग्राफ आएगा वो हमेशा ही ऐसा ही आएगा। समझ में आया? डिस्टेंस टाइम के केस में भी ऐसा ही आ रहा था, वेलोसिटी टाइम के भी केस में ऐसा ही आएगा, और ये आपका यूनिफॉर्म के केस है, ठीक है। दूसरा एक केस होता है नॉन यूनिफॉर्म का, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी हमेशा ऐसा ही आएगा, कुछ भी जिगजैग, ठीक है, ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। मतलब वो लीनियर ना हो के क्या होगा, वो एक कर्व मिलेगा। हम इसको ड्रॉ करके एक नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसको कर चुके हैं। दूसरी एक चीज होती है कि यहाँ तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो क्या करेंगे, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो यही ग्राफ जो है वो ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ, ये आपका वेलोसिटी और ये टाइम 0, ठीक है। अब इस ग्राफ से अगर आपको
एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सेम जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम वैसे ही क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। कुछ नहीं करना है, सिंपली एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे, आप इसको कोई नाम दे दो ओ ए बी, ठीक है, या पी क्यू दे दो। अगेन हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर ही हमको वेलोसिटी देगा और बेस जो देगा वो टाइम देगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर दैट इज पी क्यू अपॉन बेस दैट इज ओ क्यू, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको डिस्टेंस कवर करनी हो तो क्या करेंगे, डिस्टेंस की अगर ये लाइन यहाँ तक है, ठीक है, ए अगर यहीं तक है पी तक तो ठीक है, अगर मान लो ये आगे तक हो तो मान लो यहाँ पे ये सी पार्ट है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि इसने कितना एरिया कवर किया। इसने एरिया कवर किया क्या, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर। तो यहाँ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल, या आप कह लो राइट एंगल ट्रायंगल। ये सी है, इसको बी नाम दे दो, ओ बी सी, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा पी क्यू और ओसी से, पी क्यू हम कोई भी ले सकते थे, वहाँ पे आपको पता ही है कि हम ट्रायंगल चाहे जितना बड़ा ड्रॉ करें, वो जब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरी लाइन जितनी बड़ी होगी उसके अंडर जितना एरिया आएगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और हो सकती है कि वेलोसिटी इनिशियली जीरो ना हो, ठीक है, इनिशियली जीरो ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर डाटा से हम एक आपको समझाएं कि टाइम जीरो पे अगर आप उसको देख रहे हैं, जब आपने उसको देखा तो ऑलरेडी 40 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रही थी और वो यूनिफॉर्म है, तो उस केस में आप ग्राफ जो होगा वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट ना होके वो ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। ये वाला क्या देगा आपको, इनिशियल वेलोसिटी देगा 40। अब ओरिजिन पे तो आएगा नहीं, जीरो पे अगर हमको 40 ड्रॉ करना है तो हम क्या जाएंगे, टाइम जीरो है और यहाँ पे तो समझ में आ गया। तो ये ग्राफ ऐसा आता है जब क्या है, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो नहीं होती है। बात समझ में आ गई। और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, वो फिर यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कोई परेशानी? तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद जो आता है वो आपका होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ भी नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको 3 फॉर्मूलाज देता है जो आपके लिए एक ईज क्रिएट करता है फॉर द कैलकुलेशन और फॉर द न्यूमेरिकल पर्पजेज। इसका मोस्टली यूज होगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप कि आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन याद होने चाहिए, ठीक है। आते हैं पहले तो इस चैप्टर में हम कुछ सिग्निफिकेंस जो सिंबल्स होते हैं, वो पर्टिकुलर सिंबल होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा हम u से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। मान लीजिए इसने s डिस्टेंस कवर किया t टाइम में और इसकी वेलोसिटी आफ्टर t टाइम जो होती है वो हो जाती है क्या, v, ठीक है। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा u से रिप्रेजेंट होगा और फाइनल वेलोसिटी हमेशा v से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है? डिस्टेंस को हमेशा हम s से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, और टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी u से v हो गई। इट मीन्स कि क्या हुआ, इट मीन्स कि देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी। इट मीन्स कि वहाँ पे क्या डेवलप हुआ होगा, ऑब्वियसली एक एक्सेलरेशन भी होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको देता क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको देता है रिलेशनशिप बिटवीन u v s
रिलेशन का मतलब चाचा मामा वाला रिलेशन नहीं, ऑब्वियसली आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको रिलेशन का मतलब पता है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो आपका होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ सब सिंबल रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, सिंबल्स के यूजुअल मीनिंग हम पहले ही आपको डिफाइन कर चुके हैं। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो आपका होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन आपका जो होता है वो आपका होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके तीनों जो हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस वन इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस वन इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक चीज हमेशा दिमाग में ये बैठा लीजिए कि अब आप अपनी लाइफ में आगे जहाँ तक फिजिक्स, या आप कह सकते हैं, मैं अगर कहूँ तो अगर एक्सटेंडेड लेवल पे जब आप मैथ्स भी पढ़ेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए, इससे अब पीछा नहीं छूटने वाला आपका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये कह दिया, हम उसको प्रूव भी करके दिखाएंगे। जैसे मैथ्स में आप फॉर्मूलाज देखते हो ना कि क्या वाकई v इज इक्वल्स टू इतना होता है, प्रूफ करो। तो ये अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्रूफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या प्रूफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम प्रूफ भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि हाँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ v क्या है, v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, t वो टाइम है जिसमें वेलोसिटी u से v हो गई है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, एंड s जो डिस्टेंस कवर हुआ है टाइम में वो है आपका s, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी चीज़ है, आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यही होता है फॉर्मूला, नहीं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े हो जाते हैं मिस्टेक। इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा, हमने v कहा फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को हमने u कहा, और जितनी देर में ये टाइम, जितने टाइम में ये चेंज हुआ v से u, उस टाइम को हमने कहा t, और एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे क्या कहा था, एक्सेलरेशन को a कहा था, तो a इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ये हो गया। अब अगर आप इसको ट्रांसफर कर दो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 80, 80 इज इक्वल्स टू v माइनस u, या अगर ये हम कह दें तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 हो जाएगा। और यही तो था आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब कि हमने क्या कर दिया, सिर्फ कहा नहीं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है, हमने प्रूव भी करके दिखाया है कि लो देखो भाई v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 ही होता है, ठीक है। तो ये आपको साइंस और मैथ पढ़ने का बड़ा बेनिफिट है कि आपको जो बताया जाता है आप क्वेश्चन कर सकते हो कि करके दिखाइए। ये बेनिफिट आपको हिस्ट्री में नहीं मिल सकती कि बाबर आके लड़ा था तो प्रूफ दिखाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने प्रूफ कर दिया। अब बारी आती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो आपका क्या होगा, वो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको भी हम प्रूफ करेंगे। तो हमको यहाँ चाहिए क्या, s इज इक्वल्स टू क्या, सिंबल्स अपने यूजुअल मीनिंग के लिए ही है यहाँ पे, और यूजुअल मीनिंग क्या है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बार बार हर इक्वेशन में नहीं बताएंगे, ठीक है। s क्या है, s डिस्टेंस है, मतलब हमको डिस्टेंस अगर निकाल ले तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा।
तो डिस्टेंस इक्वल्स टू आपको एक पता है कि वेलोसिटी इनटू टाइम अगर हम कर दे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। और यहाँ कौन सी वेलोसिटी आप लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे या इनिशियल लिखेंगे, ये कंफ्यूजन वाली बात है। तो अगर एक से ज़्यादा वेलोसिटी है तो वहाँ हम वेलोसिटी का एवरेज ले लेंगे। तो मतलब अब जो हम लेंगे वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कर दे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज निकालने के लिए आप इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो u प्लस वी अपॉन टी। एवरेज निकालने आता है ना, आता ही होगा आपको। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, इनटू टाइम कितना है, दैट इज t, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ देखो कि यहाँ पे तो v है बट हमको प्रूफ जो करना है वो v नहीं करना है। मतलब हमको इस इक्वेशन से v हटाना पड़ेगा। मैथ में करते हो ना जुगाड़, तो हम v हटाने के लिए क्या करें, हमको a दिख रहा है, a यहाँ नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको कहता है कि v इज इक्वल्स टू जो होता है u प्लस ए टी होता है ना। मतलब हम क्या करेंगे, हम इस v की जगह u प्लस ए टी रख सकते हैं, u, और इस v की जगह क्या लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, u प्लस ए टी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कोई परेशानी, इनटू टी। अब ये देखो u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा प्लस ए टी हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, और इस सब में t से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अब t को मल्टीप्लाई करिए, 2u में मल्टीप्लाई होगा तो 2ut होगा और ये डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a t इंटू टी, तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। ये हम अलग अलग लिख सकते हैं ना, ये बेसिक मैथ है, इतना तो आता होगा। अब आप देखो दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल आउट, ये हो क्या जाएगा, यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल रहे थे तो डिस्टेंस को हमने s से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ हो क्या जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी बचा यहाँ पे, और यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर बचा। लो हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन 2, इसको भी हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, s इज इक्वल्स टू निकालना था, हमने डिस्टेंस इक्वल्स फॉर्मूला लिखा, और जब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी वेलोसिटी इनटू टाइम पता होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम यहाँ पे देयर इज मोर देन 1 वेलोसिटी, तो हमने एवरेज ले लिया। एवरेज लेने के लिए वेलोसिटी का क्या करते हैं, सम करते हैं वेलोसिटीज का और डिवाइड करते हैं जितने नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे 2 वेलोसिटी थी, u और v दोनों को सम किया, और नंबर क्या थे, 2 वेलोसिटीज थी, तो 2 से डिवाइड कर दिया, इनटू टी टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू पुट करिए, यहाँ v को हमने हटाया, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी v नहीं था, तो हमने v को हटा दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, हट गया v। सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल सा हो गया। प्रैक्टिस करिएगा, आपसे भी हो जाएगा, पर प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में आता जरूर है। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम देख लेते हैं। तो अब बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे प्रूफ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करके कैसे दिखाएंगे, आपको अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है भाई, बोलो, अब तो पढ़ चुके हो। यस, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको इस इक्वेशन में देखो, u चाहिए, u है इसमें, s चाहिए, s है, t नहीं चाहिए, तो t को हटाना पड़ेगा। अब t को हटाएंगे कैसे, अब t को हटाने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ऑब्वियसली होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, होता है ना। तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। अब जहां जहां t इज इक्वल्स टी यहाँ दिख रहा है, ये वैल्यू उठा के आप रख दीजिए। मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है और फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से t की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू वैसे ही रहेगा, t की जगह हम क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे t स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, कोई परेशानी? अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो, u इंटू वी करेंगे तो u भी हो जाएगा, u इंटू यू करेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई a। क्लियर है? प्लस हाफ a को हम ऐसा सच रहने देंगे। अब आप देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं v माइनस यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, टोटल का होल स्क्वायर था ये, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, ये a को हमने इसमें मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, यहाँ से ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले में आप लगा दो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो भाई, आता है कि नहीं? आता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a की जगह v है, b की जगह u है, तो यहाँ पे आपका जो ये, इसको जब हम ओपन करेंगे इस वाले फॉर्मूले से तो हमको मिलेगा क्या, a स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। आता है, जब इतना तो आता होगा आपको। ठीक है, अब आइए, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में a है, यहाँ भी है, तो हम 1/a कॉमन ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। एक और चीज, अब यहाँ पे बच जाएगा आपका u बाई वी माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको अगर आपने ओपन कर दिया तो ये आपके पास हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, थोड़ा सा ये हौश पौश हो रहा है, और यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 2 है तो ये 2 रह जाएगा। अब अगर इसको सम करना है तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 होगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा है, मल्टीप्लाई आप करना जानते हैं। अब आप देखो, कॉमन में आपका इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं, 1/2a हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv होगा इतना। अब देखो माइनस 2v स्क्वायर uv और प्लस 2uv कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास बचेगा क्या, 1/2a और ये इक्वल्स टू s था। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, आपके पास बचा क्या, माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, v स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, और माइनस 2u स्क्वायर प्लस 1u स्क्वायर, तो आपके पास माइनस यू स्क्वायर बच जाएगा। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है, हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पकड़ा और इसमें से हमने t को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इक्वेशन ऑफ मोशन। आपसे पूछता भी है कि प्रूफ करिए, कई बार सिर्फ लिखने को ही दे देता है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, बट आपको प्रूफ करने आना चाहिए। ये तो था मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है, बेसिक प्रूफ। इसके बाद ये सेम इक्वेशन ऑफ मोशन आप ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ करेंगे। तो इस लेक्चर में अभी बस इतना ही। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके बाद से एक छोटा सा टॉपिक आपका बच जाएगा सर्कुलर मोशन। उसके बाद से आपका ये चैप्टर फिनिश। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।